और अब बात करते हैं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की, जिस पर बार बार बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता रहा है। अब एआईएम ने महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन का एक प्रस्ताव दे दिया है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री राजेश टोपे से मुलाकात के बाद एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने कहा कि उन्होंने बातचीत में गठबंधन का ये प्रस्ताव दिया है। जैसे कि साफ हो जाएगा कि कौन किसके साथ है। राज्य में होने वाले महानगर पालिका चुनाव यानी बीएमसी के चुनाव से पहले ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है। इधर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उन्हें एआईएमआईएम के प्रस्ताव पर शिवसेना के फैसले का इंतजार रहेगा। वहीं शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि वो एआईएमआईएम का प्रस्ताव ठुकराते हैं। राउत ने कहा कि राज्य में 3 दलों की सरकार है और चौथा कोई नहीं आएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक मंत्री को मैंने ये प्रस्ताव दिया कि ये बार बार जो हमारे ऊपर रोया जाता है कि एमआईएम की वजह से बीजेपी जीत के आई, एमआईएम बी टीम है, तो मैंने उनको प्रस्ताव दिया कि मैं बोला चलिए हम आपके साथ आ जाते हैं, तो एक मर्तबा के लिए खत्म ही हो जाएगा मामला। हम आपकी जो महाराष्ट्र में कांग्रेस है, एनसीपी है, हम उनके साथ आते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि वो आ नहीं सकेंगे क्योंकि उनके साथ शिवसेना है और शिवसेना किसी सूरत के अंदर एमआईएम को लेना नहीं चाहेगी। तो अगले बार ये बोलना इनका पूरी तरह से बंद हो जाएगा। वैसे भी ये सारे लोग एक ही है और एमआईएम अगर इनके साथ जुड़ता है तो कोई हमको फर्क नहीं पड़ता। इसका कारण लोगों का विश्वास मोदी जी पर है। लोग मोदी जी को देखकर हमको वोट करते हैं, हमारे काम को देखकर वोट करते हैं। ये सारे साथ में आ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। अब इतना ही देखना है कि शिवसेना और एमआईएम किस प्रकार से साथ में आते हैं। मुझे लगता है वैसे भी शिवसेना ने अजान स्पर्धा शुरू कर दी है, जनाब बाला साहब ठाकरे कहना शुरू कर दिया है, तो शायद आ भी सकते। बात ऐसी है, महाराष्ट्र में 3 पार्टी की सरकार है, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। चौथा उसमें कोई नहीं आएगा, 3 ही रहेंगे। दूसरी बात है एमआईएम औरंगजेब के सामने घुटने टेकने वाली, उनके कब्र के सामने घुटने टेकने वाली जो पार्टी है उनके साथ हमारा कैसा अलायंस होगा? आप सोच भी कैसे सकते हो? ये सोचना भी गलत है, ये सोचना एक बीमारी है। और दूसरी बात, एमआईएम और उनके नेता और बीजेपी के साथ एक सीक्रेट अलायंस है। यूपी में आपने देखा होगा, तो जो ऑलरेडी बीजेपी के साथ सीक्रेट अलायंस में है उनके साथ हम दूर से ही उनको नमस्कार करते हैं। अगले कुछ महीनों में महाराष्ट्र के कई जिलों में होने वाले महानगर पालिका चुनावों से पहले अब एक नया सियासी भूचाल देखने मिल रहा है। हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने निजी कारणों से एआईएमआईएम के नेता और सांसद इम्तियाज जलील से मुलाकात की। उसके बाद इम्तियाज जलील ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ये बताया कि क्योंकि एआईएमआईएम पर लगातार ये आरोप लगता रहा है, वो भले उत्तर प्रदेश चुनाव हो, उससे पहले महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए थे, बार बार आरोप लगता रहा है कि एआईएमआईएम की वजह से बीजेपी को फायदा होता है, एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कही जाती है। और इस सब चीज़ों को देखते उन्होंने कहा कि उनकी ओर से एक प्रस्ताव दिया गया है कि एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल किया जाए ताकि ये समझ में आए कि कौन बी टीम है कौन नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर अब शिवसेना ने इस पर जो अपनी प्रतिक्रिया है वो सामने आई है। संजय राउत ने बात किया है, उन्होंने कहा है कि जो औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं हम उनके साथ में नहीं जा सकते हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार में जो 3 पार्टियां वही रहेंगी, चौथी पार्टी नहीं आएगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद भी शिवसेना की ओर से लगातार मुखपत्र के जरिए एआईएमआईएम पर भी हार का ठीकरा फोड़ा गया था समाजवादी पार्टी का और कहा गया था कि उसकी वजह से किस तरह से फायदा हुआ है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे। 48 सीटों में से भले ही एआईएमआईएम को एक ही सीट पर जीत मिली थी, तो वहीं दूसरी ओर एआईएमआईएम की वजह से कई जगहों पर कांग्रेस और एनसीपी को नुकसान झेलना पड़ा था। उन्हें केवल 5 सीटों पर ही जीत मिली थी। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं एआईएमआईएम को लगातार बी टीम कहा जा रहा है। और इस सबके बीच जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो शिवसेना को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना लगातार कहती आई है कि जो हिंदुत्व है वो उनका मुद्दा है। फडणवीस का कहना है या बीजेपी का ये मानना है कि हिंदुत्व उनका मुद्दा है और इसलिए जो एआईएमआईएम की ओर से प्रस्ताव आया है उस पर फडणवीस ने कहीं ना कहीं कहा है
कि हो सकता है कि आगे जाके बाला साहेब ठाकरे को जनाब बाला साहेब ठाकरे कहना पड़े। तो हिंदुत्व पर उनकी ओर से सवाल उठाया गया है, लेकिन इसमें यह देखना होगा कि कांग्रेस और एनसीपी की ओर से क्या बयान आता है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो नुकसान अब तक हुआ है, आप उत्तर प्रदेश चुनाव देख लें, 2019 में जो महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव हुए थे वो भी आप देख लें, तो नुकसान उठाना पड़ा है कांग्रेस और एनसीपी को, क्योंकि जो वोट है वो इनका ही बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बीजेपी को फायदा होता है। तो उनकी ओर से क्या कुछ कहा जाता है ये देखना अहम होगा। लेकिन आने वाले समय में होने वाले महानगर पालिका चुनाव से पहले जिस तरह से एआईएमआईएम की ओर से ये प्रस्ताव दिया गया है, इसके बाद कहीं ना कहीं जो सियासी गलियारे हैं उस पर अब ये चर्चा का विषय बन चुका है। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।